सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर नवीन में। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऑब्जेक्शन बताने वाला हूं जो हर एक एफिलिएट मार्केटर को फेस करनी पड़ती है। और जो भी पर्सन है ऑब्जेक्शन को क्रिएट करता है, जो भी पर्सन है बोलता है जो इस ऑब्जेक्शन में है, तो उस पर्सन को भी मैं आज बताने वाला हूं। यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो ऐसे बहाने करना बंद कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारी ऑब्जेक्शन है, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, कॉमन ऑब्जेक्शन है और हर एक एफिलिएट मार्केटर के पास ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन जरूर आती है। और ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं जो कि ऐसी ऑब्जेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी पर्सन ये ऑब्जेक्शन को क्रिएट करते हैं, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, तो उनको सिर्फ एक बात का डर रहता है कि यार इसमें रिस्क है, ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये जो मैं जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहां पर रिस्क है कि मेरे पैसे चले जाएंगे, जो मैं भी पैसे लगाऊंगा वो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, जैसे यदि आप एक स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, यदि आप एक मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, आईफोन या एंड्रॉइड कोई सा भी, तो आपने सोचा यार मैं 15 से 20 हजार के बीच में एक स्मार्टफोन ले लेता हूं। आप गए, आपको वहां पर उससे अच्छा स्मार्टफोन पसंद आ गया और आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, और शॉपकीपर ने कहा चलिए ठीक है कोई ना, आप एक ईएमआई क्रिएट करवा लीजिए, आप मंथली पेमेंट करते रहना, इससे आपको एक स्मार्टफोन आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके ईएमआई के थ्रू आपका अमाउंट कट होता रहेगा। तो आप लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। और आप एक स्मार्टफोन लेते हैं, उसका आप कुछ भी यूज नहीं करते, आपके वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। आपने 20,000 30,000 का एक स्मार्टफोन खरीदा, उससे आप एक भी रुपए नहीं कमाते। लेकिन जब बात आती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, जब आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 8,000 4,000 10,000 लगता है, तो आप बोलते हो यार इसमें मेरे पैसे डूब जाएंगे, मैं नहीं करना चाहता। आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो मेरे पैसे हैं वो डूब जाएंगे, आपको यह लगता है यार ये कहीं बेकार तो नहीं है। इसके मेनली दो रीजन होते हैं, या तो आपको बिजनेस प्लान समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है या क्यों करना है और मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपको बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि सर आप मुझे बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कीजिए, मुझे बिजनेस प्लान को समझना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो आपके जो भी मेंटोर हैं, आपके जो भी गाइडेंस है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से इसमें प्रॉफिट करना है, राइट। और दूसरा रीजन है कि आप डर रहे हो बिजनेस करने से, आप डर रहे हो पैसा इन्वेस्ट करने से। तो मेरे भाई, यदि आपको ना लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और यदि आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां पर लोग सपना देखते हैं पहुंचने का, तो आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो रिस्क हर एक चीज में है, रिस्क हर एक फील्ड में है। जैसे मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी अभी 12th है, आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपका वहां पर पैसा लग रहा है, लेकिन बाय चांस आपने खूब मेहनत की, आपने खूब पढ़ाई की, आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी आप फेल हो गए, तो आपके फैमिली वाले मेंबर्स और आप खुद दोबारा से पढ़ाई नहीं करोगे? जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि मैं पढ़ाई कर लूंगा तो मैं कुछ कर लूंगा, मुझे नॉलेज मिलेगी, तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करोगे और आप पढ़ाई भी करोगे। और मान के चलो आपकी एक जॉब लगती है, प्राइवेट जॉब लगती है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब से नहीं निकल सकते। आपको मंथली के 15 से 20 हजार रुपए मिलेंगे, आप उतने पैसे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसमें भी रिस्क रहता है कि यदि मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं दिया, यदि मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया, तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा। और सेकंड, आपको वहां पर प्रेशर बना रहता है और वहां पर भी रिस्क होता है। यदि आप प्राइवेट जॉब से हटके सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने फॉर्म फिलअप किए, आपने पढ़ाई की, फिर भी उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका भी वहां पर इन्वेस्टमेंट लगा था, आपके वहां भी पैसे डूब गए।
अब क्या करोगे? आप प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे? आपकी एक सरकारी जॉब नहीं लगी तो आप दोबारा से तैयारी करना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जॉब की तैयारी जरूर करोगे, क्योंकि आपको पता है यदि मैं जॉब की तैयारी नहीं करूंगा, यदि मैं पैसा कमाने के लिए प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप उसको सीखोगे, समझोगे, फिर से पढ़ाई करोगे और फिर से जॉब की तैयारी करोगे। इसलिए हर एक फील्ड में रिस्क होता है। और यदि आप बिजनेस की बात करो तो बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट लगता है। देखो, ऑफलाइन यदि आप बिजनेस क्रिएट करो ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं 1 लाख। वहां पर आपका पैसा डूबने का रिस्क नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। जैसे आपने एक शॉप ओपन की किसी भी चीज की और आपसे बेटर शॉप किसी अदर पर्सन की है, तो क्या आपकी शॉप से कोई भी परचेस करेगा? नहीं करेगा। तो ऑफलाइन में भी रिस्क है। लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेस होता है ना, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, उसमें आपको एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसमें आपको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कि किस तरीके से वर्क करना है और किस तरीके से हमको इस वर्क को समझना है और किस तरीके से हमें पैसा कमाना है। जो भी आपके मेंटोर हैं वो आपको फुल तरीके से गाइड करेंगे। जो भी आपके स्पॉन्सर हैं वो आपको सिखाएंगे कि हमें किस तरीके से पैसा कमाना है, हमको किस तरीके का माइंडसेट रखना है, जिससे कि हम इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें, जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं। आज जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, उससे पर्सन मंथली के लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं। 15-15 साल के बच्चे इससे लाखों रुपए पैसा कमा रहे हैं। आप कभी सर्च करना कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और डे बाय डे कितनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। आप ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले डर निकालना पड़ेगा कि कहीं मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। यदि आप ये डर निकाल दोगे ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। और यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो ये सभी बहानों को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आपको ये सभी बहाने छोड़ने पड़ेंगे। आपको इन बहानों में कुछ नहीं रखा। आप जितना ज्यादा बहाने बनाओगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे ना, आप उतना ज्यादा लाइफ में पीछे चले जाओगे। और जो भी आपसे ज्यादा सोच रहा है, जो भी अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट करना चाहता है और यदि उसने एक स्टेप आगे कर लिया तो वो आगे निकल जाएगा। इसलिए लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आए, कभी भी उन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो, उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। सो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये बहानों से कुछ नहीं होता। और एक बात और, जो एफिलिएट मार्केटर्स और जो कस्टमर होते हैं, मैं उनसे ही बोलना चाहता हूं। जैसे बहुत से पर्सन इस वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते कि कहीं मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बट जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे मेंटर हैं, वो मुझे गाइड नहीं करेंगे। तो यह बहुत से पर्सन का क्वेश्चन होता है और ऐसा बहुत से पर्सन के साथ होता है। तो सबसे पहले जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि कोई भी आपके साथ इमोशन के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस वो क्यों स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसे कुछ सीखना है। इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करो। उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आप भी पैसा कमा रहे हो और उस पर्सन को भी पैसा कमवाओ। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने आप पे ट्रस्ट किया है, आप पे ट्रस्ट करके वो यहाँ पे आया है, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। यह थी एफिलिएट मार्केटर्स के लिए। और जो कस्टमर होते हैं, मैं उनके लिए भी ये बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए और आप रिजल्ट की टेंशन करने लगते हो। आप बोलते हो कि सर मुझे 10 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरी 1 भी रुपए की अर्निंग नहीं हुई, मैंने अभी 1 भी रुपए नहीं कमाया। तो आप मुझे सच सच बताना कि आप जब एनरोल हुए थे, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने लर्निंग ली? नहीं ली। क्यों? क्योंकि यदि आप लर्निंग लोगे ना तो आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, क्योंकि लर्निंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। देन यदि आप जितना ज्यादा लर्निंग लोगे और जितना ज्यादा लर्निंग पे फोकस करोगे, आप उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। इसलिए कभी भी लर्निंग से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्निंग लो, सीखो। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, छोटी प्रॉब्लम्स हो या बड़ी प्रॉब्लम्स हो, जब आप सॉल्व नहीं कर पाते, जब आपको समझ में नहीं आता, फिर आप अपने स्पॉन्सर को कॉल कर सकते हो, आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों पे उनको कॉल करोगे ना, तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो देखो, उन्होंने आपको ज्वाइन करा दिया, उन्होंने आपको सिखा दिया कि आप ये वीडियोस देखिए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट होते हैं तो आप मुझे कॉल या मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले ट्रेनिंग्स कंप्लीट कीजिए। जब आपको समझ में आ जाए
जब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप उनको कॉल कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है उसमें तो तहलका जरूर मचेगा, और वह वीडियो कभी देखना मिस मत करना, क्योंकि कल जो वीडियो आने वाली है ना उसमें बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।